तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में अपना फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी बताया है कि जिन 6 मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में याचिका दायर की थी, वो इस बात को किसी भी रूप में साबित नहीं कर पाई कि उन्हें शुरुआत से ही उनके स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मिली हुई थी। अदालत ने इन मुस्लिम छात्राओं की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर वो बिना हिजाब के स्कूलों में पढ़ती हैं तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा और इससे इस्लाम धर्म का महत्व कम हो जाएगा। बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो इससे इस्लाम धर्म खतरे में नहीं आएगा। दूसरी बात, अदालत ने यह कही है कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। यानी जो मुस्लिम छात्राएं स्कूलों में हिजाब पहनने को अपना संवैधानिक अधिकार बता रही थीं, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है और सरकार चाहे तो वो उचित प्रतिबंध कभी भी लगा सकती है। और तीसरी बात, अदालत ने कर्नाटक सरकार के उस सर्कुलर को सही माना है जिसे 5 फरवरी को लागू किया था। तब इस सर्कुलर के तहत सरकार ने उन सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी जहां छात्रों के लिए यूनिफॉर्म तय की गई है। मैं आज हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या बड़ी बातें लिखी हैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन जब तक मैं आपको ये बातें पढ़कर सुनाता हूं, एक सवाल अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या हाईकोर्ट का फैसला अब हमारे देश के लोगों को मान्य नहीं है? क्या इस फैसले को नहीं माना जाना चाहिए? और वो लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते? इस पर आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उससे ऊपर एक ही अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड टू प्राइमा फेसाई शो दैट वेयरिंग ऑफ hijab is a part of an essential religious practice in Islam. It is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become the sinners. Islam loses its glory and it ceases to be a religion. In view of the above discussion, we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. साफ साफ लिखा है इसमें कि अदालत हिजाब को इस्लाम का जो रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है वो नहीं मानती। ये इसमें लिखा है। आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अदालत ने लिखी है, वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने B.R. अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें कोट किया है और उन्होंने पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की किताब से, जो कि B.R. अंबेडकर ने ही लिखी थी 1945 में, वहां उन्होंने कोट किया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अ वुमन इज अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर्स, फादर, अंकल्स एंड हस्बैंड और एनी अदर near relation who may be admitted to a position of trust. She cannot even go to a mosque to pray and must wear burqa whenever she has to go out. These burqa women walking in the streets is one of the most hideous sights one can witness in India. ये B.R. अंबेडकर के विचार हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब वो किसी बुर्का पहने हुए किसी महिला को देखते हैं तो उन्हें वो इसका विरोध करते हैं, वो बुर्के का विरोध करते थे। Being completely secluded from the outer world, they engage their minds in petty family quarrels, with the result that they become narrow and restrictive in their outlook. They cannot take part in any outdoor activity and are weighed down by a slavish mentality and an inferiority complex. Parda women in particular becomes helpless, timid. Considering the large number of Parda women amongst Muslims in India, one can easily understand the vastness and seriousness of the problem of पर्दा। वो पर्दे के ही खिलाफ थे। वो कहते थे कि पर्दा करने वाली जो महिलाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं
और वो स्लेविश मेंटेलिटी यानी दास प्रथा की उसका एक हिस्सा बन जाती हैं, स्लेव की तरह बन जाती हैं। और इसीलिए उन्होंने इसमें मुस्लिम प्रथा का खास तौर पर उन्होंने नाम लेकर यहां पर लिखा हुआ है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का पहनकर महिलाएं बाहर जाती हैं, निकलती हैं, वो उन्हें पसंद नहीं था, वो इसका विरोध करते थे। ये B.R. अंबेडकर के शब्द हैं। तो अदालत कह रही है कि व्हाट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो अबाउट the parda practice equally applies to wearing of hijab. There is a lot of scope for the argument that insistence on wearing of parda, veil or headgear in any community may hinder the process of emancipation of women in general and Muslim women in particular. तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं संविधान के, उन्होंने तो 50 साल पहले ही इस बात को समझ लिया था, पढ़ लिया था।